हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। हमने अभी तक क्लास नाइन्थ जो हमारा सेकेंड लेसन है गति चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में हमने अभी तक 3 वीडियो आपको दिया। हमने बारी बारी से हर एक बातों का चर्चा भी किया था कि भाई चाल किसे कहते हैं, त्वरण क्या है, वेग क्या है। नहीं, कल हमने जो हमारा लास्ट था जिसमें हमने बताया था ग्राफ के बारे में कि वेग विस्थापन ग्राफ से क्या मिलता है, नहीं सॉरी वेग समय ग्राफ से क्या मिलता है, विस्थापन समय ग्राफ से क्या हमें मिलती है। नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे वेग समय समीकरण। ठीक है, कैसे सत्यापित करते हैं, इन सब बारे में हम लोग बारी बारी से यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्या पढ़ना है हमें, ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ना है हमें, वेग समय समीकरण। अब वेग समय समीकरण क्या है, याद रखिएगा, v बराबर क्या है हमारा, v बराबर u प्लस ए टी। आप लोग बोर्ड काहे छू देते हैं इतना, बिना मतलब का बताइए, फालतू का काम करते हैं सब आदमी। v बराबर u प्लस ए टी होता है, v बराबर u प्लस ए टी। अब इसको कैसे सत्यापित करते हैं समझिए। देखिए, एक ग्राफ, इसको सिद्ध करने के लिए ना आपको क्या करना होगा, एक ग्राफ बनाना होगा। आप लोग सामने आ जाएंगे ऐसे, एक चित्र ऐसे बनाइए। ये एक ग्राफ है, कल जो हमने देखा था, चर्चा किया था। ये हमारा क्या है, समय है। समय को हम लोग किससे सूचित करते हैं, टी से। क्लियर। और वेग की बात किया है तो ये क्या हमारा वेग है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब समय है तो यहां मान लीजिए 1 इकाई है, 2 इकाई है, 3 इकाई है, 4 इकाई है, 5 इकाई है। इधर मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, कोई भी है, 50। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक निश्चित वेग से कोई वस्तु जो उसकी प्रारंभिक चाल चाहे जो भी हो, यहां से वह शुरू करती है चलना, यहां से चलना शुरू करती है। चलती जहां से है उसका नाम हम देते हैं ए, जहां से चलती है ना उसको क्या देते हैं हम लोग, ए लिखते हैं। और जो पहुंची यानी जहां जाकर के वह पहुंचते हैं उसे क्या लिखते हैं हम लोग, बी। क्लियर। तो जहां से वो चली है ना, ये उसकी प्रारंभिक दूरी है, ये हमारा क्या है, प्रारंभिक। इसको नाम लिख दीजिए ओ, इसका क्या लिख दीजिए, ओ। यानी ए ओ हमारी हो गई प्रारंभिक वेग। सूचित करते हैं हम लोग किससे, यू से। कोई दिक्कत। और जब यहां गई है तो उसकी ये जो देख रहे हैं ये उसका लास्ट वेग है, ये क्या हमारा लास्ट वेग है। यानी इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, आप ई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो बी ई उसका अंतिम, लास्ट का मतलब क्या, अंतिम वेग है, जिसे सूचित करते हैं हम लोग भी से। क्लियर। समय अक्ष के समांतर है तो इसको आप समांतर कर दीजिए और यहां रख दीजिए शी, समय अक्ष के। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये दूरी टी है तो ये भी दूरी क्या होगी, टी होगी। कोई दिक्कत। और ये आपने अभी पूरा दूरी को क्या मान लिया है, भी माना है। और ये यू है तो ये भी क्या है, यू है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। अगर ये दूरी यू है तो ये भी दूरी क्या होगी, यू होगी। और समूचा दूरी क्या हमारा, भी है। अगर हमें ऊपर वाला निकालना हो, केवल समझिएगा, केवल ऊपर वाला निकालना हो तो क्या करेंगे, तो पूरे भी में से यू को क्या करेंगे, क्योंकि समूचा आपका भी है, समूचा आपका भी है और नीचे क्या है, यू है। केवल हमें बीसी निकालना हो, अगर हमें बीसी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे भी माइनस यू। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। हमने कल पढ़ा था कि कोई भी वस्तु, इसको आप ऐसे भी खींच सकते हैं यहां से यहां तक, कुछ भी नाम दे दीजिए, एम दे दीजिए। हमने कल बताया था कि किसी भी वेग समय समीकरण में, वेग समय समीकरण में जो ये ढाल है, ढाल किस पर निर्भर करती है, तो ये और ये दूरी पर। अब कहेगा सर हम समझे नहीं, समझिएगा। अगर हम इसको अगर बढ़ा दें, सपोज दैट अगर इसको खींच के हम यहां तक ले आवे तो इसकी ढाल अपने आप क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है। अगर इसको हम अगर लंबा कर दें तो इसकी ढाल अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है।
यानी कहने का अर्थ है कि जो ढाल है किस पर निर्भर करती है, तब BC और AC पर। अर्थात आप इसको ऐसे लिखेंगे, ढाल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ढाल क्या, AB दीजिए उसका नाम, AB बराबर BC बट्टे AC, BC बट्टे AC। कोई दिक्कत? ढाल को हम लोग सूचित करते हैं यानी त्वरण। हमने कल बताया था वेग समय समीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है, नहीं जो आपके एग्जाम में भी शायद कल पूछा था, नहीं तो जो भी है, तब ढाल से हमें क्या प्राप्त होता है, त्वरण। त्वरण का संकेत क्या होता है, ए होता है, ए दे दीजिए। अब BC, BC क्या है आपका, तब BC निकाल दिए, हम यहां पर निकाल ही दिए हैं, V माइनस यू। और AC क्या है आपका, T है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कहां से लाए समझ रहे हैं? ए हो गया त्वरण, क्योंकि ढाल से हमें क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। और BC कैसे निकाले, क्योंकि समूचा भी है, नीचे हमारा U है, क्योंकि हमें केवल BC चाहिए तो हम V में से U को क्या कर दिए, घटा दिए। अब बट्टा में कुछ नहीं तो क्या करोगे, इससे इसको गुना करोगे तो तुम्हें प्राप्त होगा V माइनस यू बराबर 80। यहां तक कोई डाउट? अब क्या करेंगे, हम भी यहीं रहने देते हैं और u को हम स्थान बदल देते हैं। ये माइनस वाला अगर ऊपर चला जाए क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये प्लस 80 है, अर्थात हमें फाइनल हो गया v बराबर u प्लस 80। कोई दिक्कत? ये हमें समीकरण सिद्ध करना था। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? ऐसे आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, लेकिन सीख लीजिए कैसे कैसे हमने चेंजिंग कर लिया। कोई डाउट? चलते हैं, दूसरा हमारा है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में उतार लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? तो हम लोग अभी तक देखे वेग समय समीकरण यानी v बराबर u प्लस 80, ठीक है? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है, याद रखेंगे इसका नाम क्या है, तो विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण क्या है, सुनिएगा, विस्थापन समय समीकरण। इस समीकरण होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना? ये हमें सत्यापित करनी है। सत्यापित करने के लिए अभी जो आपको हमने ग्राफ दिया था उसी ग्राफ को फिर से बनाएंगे हम लोग। एक ऐसे खींचेंगे y अक्ष और ये खींचेंगे x अक्ष, ठीक है? x अक्ष को सूचित करता है समय, यानी जिसको हम लोग t से संकेत करते हैं, और विस्थापन, ये विस्थापन है, ठीक है? इसको हम लोग s से सूचित करते हैं। कल हमने बताया था। इससे हमें क्या मिलता है, तो वेग की प्राप्ति होती है। विस्थापन समय समीकरण से हमें क्या मिलता है, वेग मिलता है। इसको देखने के लिए एक चित्र बनाते हैं, फिर से वही चित्र, S देते हैं, यहाँ A देते हैं, ये दूरी O है, और ये पूरा लंब जो हमने खींचा ये यहाँ B है, इसको हमने बराबर ऐसे काट दिया, ये C है, यहाँ हमने E दिया था, और इसको हमने बराबर ऐसे काट दिया, तो हमने मान लीजिए M भी, या कोई भी संख्या दे सकते हैं, D E कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना क्या है, S, यानी कि विस्थापन। क्या सिद्ध करना है, विस्थापन। तो इसके लिए क्या करिए, इस पूरे छायांकित भाग को आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे, क्लियर है? ये आपको क्या दिखाई पड़ रही होगी, चित्र के हिसाब से देखा जाए तो यहां से यहां तक ऐसे, यहां से यहां तक अगर आप देखिएगा ऐसे 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 ऐसे, तो ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है। और ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के असमांतर हैं, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो कट जाएगी। तो चित्र के हिसाब से बन रहा है ये समलंब चतुर्भुज। क्या बन रहा है, AOEB, ये क्या बन रहा है, समलंब चतुर्भुज। तो आप लिखेंगे S बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर?
तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आप लिखते हैं तो इसमें आपको दो चित्र दिखाई पड़ रही होगी, एक नीचे आयत दिखाई पड़ रही है और एक ऊपर में क्या दिखाई पड़ रही है, त्रिभुज दिखाई पड़ रही है। चलिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, चतुर्भुज AOEC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल। अब दोनों का फॉर्मूला बैठा दीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, कोई दिक्कत। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। यहां तक कोई डाउट दे दिए। अब समझिए लंबाई क्या है हमारी, तो लंबाई आप इसको मानिए तो चौड़ाई इसको मान सकते हैं, या चौड़ाई इसको लंबाई इसको मानिएगा तो चौड़ाई इसको मानिए। चलिए तो लंबाई यानी कि AO, चौड़ाई OE, कोई दिक्कत। अभी 1/2 दीजिए। आधार किसको माने आप, AC, और शीर्ष किसको माने, BC। शीर्ष ये आधार और ये शीर्ष लंब, ये तो आपको हो गया AB, तो कर्ण हो गया। AB क्या हो गया, समकोण के सामने 90 वाला क्या होता है हमारा, कर्ण होता है। तो कर्ण तो हम लेंगे नहीं, ये 90 है तो सामने वाला कर्ण ये तो लेंगे नहीं, आधार लेंगे ये और शीर्ष लंब में लेंगे। चलिए अब इसका नाम बैठाइए। अभी हमने पीछे बैठाया था, ये दूरी क्या थी, U थी, प्रारंभिक वेग उसका क्या था, U, तो U दीजिए। और ये क्या था, समय अंतराल T। अभी आप देखे हैं ये U है, ये समुच्चा क्या है, V है, तो ये हो गया V माइनस U, ये T है तो ये भी क्या हमारा T। चलिए तो यहां आप T दीजिए प्लस 1/2, AC क्या है आपका T, अब BC क्या है, तब V माइनस U। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में। आगे बढ़ते हैं, UT का UT रहने देते हैं, 1/2 देते हैं, और ये T का T रहने देते हैं। लेकिन इसके जगह पर अभी पीछे आपने सिद्ध किया है V माइनस U बराबर AT, किसमें, तो आपको याद होगा जिसका नाम है वेग समय समीकरण, है ना, जिसको हमने ऐसे लिखा था लास्ट पॉइंट पर, V बराबर U प्लस AT। ठीक, तो आप देख लीजिए, इससे पहले अगर U को इधर ले आएंगे तो माइनस आएगा ना, तो यही V माइनस U के जगह पर ना हम क्या बैठा देंगे, AT बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे हम लोग, AT। हो गया, तो आपको बचेगा UT प्लस 1/2 A अकेले और T स्क्वायर, तो हो गया S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। किसी को डाउट समझने में, फिर से समझ लेंगे। पहले हमने क्या किया, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, तो इसमें दो चित्र दिखाई पड़ रही थी, एक आयत और एक त्रिभुज। तो हमने आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दिया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने, तो लंबाई गुने चौड़ाई दे दिया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। लंबाई चौड़ाई हमने लिखा UT हो गया, इसको उतारते गए हैं तो UT होते चला गया। अब इसमें देखते हैं 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। आधार हमारी क्या है, T है, शीर्ष लंब हमारी क्या थी, V माइनस U। V माइनस U के जगह पर क्या बैठाना था हमें, बस AT, बस इतना खाली चेंजिंग करना था, तो AT स्क्वायर हो गया, क्योंकि T और T कई बारी हो गया, 2 बारी। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, पहला हमने पढ़ा वेग समय समीकरण, दूसरा पढ़ा हमने विस्थापन समय समीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा हमारा है वेग विस्थापन समीकरण। क्या हमारा है, वेग विस्थापन समीकरण। समीकरण क्या कहता है समझिएगा, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। क्या निकालना हमें, ठीक है। फिर वही कहानी है, कुछ अंतर नहीं है, चित्र फिर वही बनेगी। चित्र को बना लीजिए आप हूबहू देख करके। चलिए आराम से चित्र बनाइए। ये X और ये Y अक्ष, ये हमारा क्या है, समय है, और ये क्या हमारा वेग दीजिए या विस्थापन दीजिए, ठीक है।
चलिए अब यहां से आप एक रेखा खींचिए ऐसे, यहां देते हैं हम लोग ए, ये ओ और ये क्या हमारा बी। इसको सीधे ऐसे लंब गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे मिला देंगे तो हो जाएगा सी, और इसको ऐसे अगर मिला देंगे तो हो जाएगा एम। कुछ भी दे सकते हैं, हो गया, कोई डाउट? अब हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, वेग विस्थापन, वेग विस्थापन, ठीक है। तो हम यहां पर फिर से वही लिखेंगे, विस्थापन, विस्थापन यानी इसको आप कह सकते हैं एस। क्लियर है? तो विस्थापन एस निकालने के लिए थोड़ा सा जगह लेकर लिखते हैं हम नीचे से, विस्थापन एस, तो क्या लिखेंगे, समलंब त्रिभुज का, सॉरी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम लोग, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अभी हमने लिखा था वही कहानी सेम टू सेम हो गई। क्लियर? अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने ऐसे देखा था कि ये जो हमारी समलंब है ऐसे, इसको हम दो तरीके से समलंब को परिभाषित करते हैं। एक तो हमने आयत और त्रिभुज अभी लिखा। अब इसी चीज को आयत और इसको हम क्या करते हैं, अब तो थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत? हमने क्या दिया, समांतर भुजाओं का योग गुने, समलंब का दो तरीके से, एक आयत और त्रिभुज अलग अलग करके लिख दीजिए, या डायरेक्ट इसका सूत्र निकालिएगा तो समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। चलिए अब क्या करेंगे, 1/2 रहने दीजिए, यहाँ तो आप एस लिख रहे थे ना, एस रहने दीजिए। और समांतर भुजा कौन कौन, तो एक समांतर भुजा ये है और दूसरी समांतर भुजा ये है। तो कौन कौन, तो ए ओ और बी ई, बी ई। ऊंचाई क्या होगी, तो ये उसकी ऊंचाई है, कौन सी, ए सी। कोई डाउट? हो गया क्लियर? अब समझिएगा, 1/2 देंगे। अब इसका जो अंक है बैठा लीजिए, इसको हमने क्या माना था पहले, u, क्या माना था, ये पूरा क्या था हमारा, v, तो लिखेंगे u प्लस v गुने ac, ac क्या था हमारा t। हो गया, इतना तक कोई किसी को दिक्कत? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा, अभी पीछे हमने लिखा v माइनस यू बराबर at, जो पहला समीकरण हमारा था, नहीं समीकरण था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, v माइनस यू और यहाँ t है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में, नहीं हो जाएगा? पहला समीकरण हमारा यही था। तो हम a को अगर इधर ले आएंगे बराबर के ई पारी, तो जैसे ही बराबर को बाउंड्री लाइन पार करता है तो वो गुना वाला हो जाता है, भाग में भाग वाला हो जाता है। तो यहाँ गुना में है तो ई पर आ गया, तो क्या हो गया, अब t की जगह हम इतना बिठा सकते हैं। चलिए आराम आराम से, तो 1/2 देंगे, रंग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्लियर है, तो 1/2 दे देंगे, और ये भी, सॉरी u प्लस भी है, ये t के जगह पर, ये t के जगह पर क्या डाल देंगे हम लोग, तो लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, u, चाहे भी दे दीजिए, हाँ, v माइनस यू बट्टा क्या, a। कोई दिक्कत? t के जगह पर इतना लिख दिए। अरे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये u प्लस भी है ना, तो हम इसको v प्लस ए, v प्लस यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अरे 3 + 4 लिखिए या 4 + 3 लिखिए, बात तो एक ही होती है। आगे बढ़ेंगे, तो ऊपर ऊपर वाला में ध्यान दीजिएगा, तो नीचे नीचे में गुना हो गया कौन चीज, 2a, ऊपर ऊपर वाला हो गया a प्लस बी या a माइनस, तो a स्क्वायर माइनस, और इधर क्या उतर रहा था आपका, एस एस एस। इसको और थोड़ा सा आप देख लेंगे, एक लाइन और, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे, इससे इसका गुना इससे, तो आपका फाइनल हो जाएगा 2as, दोनों को गुना कर दिए तो इधर हो गया भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक लाइन और लिख लेते हैं, ये भी स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस 2a
अर्थात वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग समीकरण।